एक आदमी भालू के साथ फोटो लेना चाहता था, लेकिन अचानक उसके हाथ पर तेज दर्द उठता है, जैसे किसी चीज ने काट लिया हो। थोड़ी ही देर में वहां से गेंद जितना बड़ा नीला खून का दाग निकल आता है। शुरुआत में वह सोचता है कि शायद भालू के शरीर पर मौजूद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, इसलिए वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। रात होते होते उसकी बांह में असहनीय खुजली शुरू हो जाती है। जितना खुजलाता दर्द और बढ़ता जाता। अगली सुबह वह देखता है कि पट्टी के अंदर से काला खून रिस रहा है। जब वह पट्टी खोलता है तो पाता है कि घाव सड़ चुका है और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। तभी उसका साथी उसे लैब में बुलाता है, जहां वे देखते हैं कि भालू की लाश से भी भयानक कीड़े निकल रहे हैं। अब उसे समझ आता है कि मामला गंभीर है। रे चाकू से अपना घाव काट कर देखता है तो अंदर जिंदा कीड़ा रेंगता दिखाई देता है। हालात बिगड़ते देख वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ काटने का फैसला कर लेता है। साथी लोग पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में उसकी मदद करते हैं। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और खून रोकने के लिए बांह कसकर बांधी जाती है। कई दर्दनाक वार के बाद उसका हाथ काट दिया जाता है और उसकी जान फिलहाल बच जाती है। इस बीच रिया को अपने पिता की नोटबुक मिलती है, जिसमें इन कीड़ों के बारे में जानकारी लिखी होती है। पता चलता है कि ये एक खास तरह के जीव हैं। नर काट कर मर जाता है, लेकिन मादा शरीर के अंदर अंडे देकर प्रजनन करती है और धीरे धीरे मेजबान को खा जाती है। नोटबुक के साथ कुछ वीडियो टेप भी मिलते हैं। रिया सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर लैब में वीडियो लाने जाती है। वहाँ का दृश्य भयानक होता है। महिला सहायक का शरीर सिर्फ हड्डियों में बदल चुका है और कीड़े हर जगह फैले हैं। वह किसी तरह वीडियो लेकर बाहर निकलती है, लेकिन उसके शरीर पर भी एक कीड़ा घुसने की कोशिश करता है, जिसे एलन समय रहते खींचकर मार देता है। जल्द ही लैब के कांच पर अनगिनत परजीवी रेंगते दिखाई देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर में छिपने और पूरे बेस को आग लगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सच्चाई और भी भयावह है। कर्ली नाम का साथी भी संक्रमित हो चुका है। डर और पागलपन में वह अपनी ही प्रेमिका को गोली मार देता है। बाद में खुद भी संक्रमित होने की बात मान लेता है और दूसरों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड उसे गोली मार देता है। डेविड, जो रिया का पिता है, असल में जिंदा होता है। वह बताता है कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। डेविड ही इस पूरी योजना के पीछे है। वह ग्लोबल वार्मिंग पर शोध कर रहा था और मानता था कि इंसान पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने खुद अपने शरीर में इस प्राचीन जीव को डाला, ताकि शहर में फैलाकर डर पैदा कर सके। रिया अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे कमरे में बंद कर हेलीकॉप्टर से भागने लगता है। एलन हेलीकॉप्टर पकड़कर पायलट को सच बताने की कोशिश करता है, पर हवा के शोर में उसकी आवाज दब जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। आखिरी कोशिश में रिया हेलीकॉप्टर पर गोली चलाती है। किस्मत से एक गोली पायलट को लगती है और हेलीकॉप्टर बेस से टकराकर विस्फोट हो जाता है। आग में सारे कीड़े जल जाते हैं और डेविड की योजना खत्म हो जाती है। आखिर में रिया ही अकेली बचती है। वह शोध नोट्स और वीडियो लेकर सभ्यता में लौटती है और सच्चाई दुनिया के सामने लाती है। लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक कौवा जो पहले संक्रमित हुआ था, वह शहर तक वायरस ले जाता है। उस कौवे को एक कुत्ता खा लेता है और कुत्ता अपने मालिक के साथ शहर लौटकर इस भयानक संक्रमण को फैलाना शुरू कर देता है।